दूर देश एल्डोरिया में रहती थी एक युवती आर्या। कभी उसे लोग गुलामों की बेटी कहते थे, पर उसके भीतर थी आग से भी तेज हिम्मत। एक दिन आर्या ने फैसला किया कि वो अपने लोगों को आजाद करेगी। उसके पास था एक अनोखा ड्रैगन इग्नोर, जिसकी दहाड़ से पहाड़ कांपते थे। एक व्यापारी ने उससे सौदा किया। मुझे तुम्हारा ड्रैगन दो और बदले में मैं तुम्हें सत्ता का प्रतीक दूंगा। आर्या ने मुस्कुराकर सौदा मान लिया। व्यापारी ने उसे एक चाबुक थमाया, शक्ति का निशान। लेकिन जैसे ही आर्या ने वो चाबुक उठाया, गुलाम सैनिक उसके सामने झुक गए। व्यापारी हंसने लगा और घमंड में कुछ बोला। उसे लगा आर्या उसकी भाषा नहीं समझेगी, पर आर्या ने ठंडी आवाज में कहा, मैं वो हर भाषा जानती हूं जिसमें अत्याचार बोला जाता है। फिर उसने आदेश दिया, हथियार उठाओ और अपने मालिकों को खत्म कर दो। पल भर में दास सेना ने अपने ही उत्पीड़कों को मिटा दिया। इग्नोर ने आग उगली और व्यापारी राख बन गया। आर्या ने ऊंचे स्वर में कहा, अब तुम सब आजाद हो। चाहो तो जाओ या मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं आग से लड़ना जानती हूं। कोई नहीं गया, सब उसके साथ हो लिए। आर्या ने चाबुक जमीन पर फेंक दिया। अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। रास्ते में उसे हर नगर के द्वार पर टंगे बच्चों के शव मिले। उसका दिल कांप उठा। उसने प्रतिज्ञा की, इनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। वो अपनी सेना लेकर मायरा नगर पहुंची। वहां के शासक उसे देखकर हंस रहे थे। पर जब सूरज उगा, गुलामों ने तलवारें उठाईं और मालिकों का अंत कर दिया। आर्या अब मायरा की रानी बन गई। लेकिन जल्द ही उसका ड्रैगन इंसानों और जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगा। जब एक किसान अपनी जली हुई बेटी की लाश लेकर आया, आर्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बाकी ड्रैगनों को तहखाने में बंद कर दिया, लोहे की बेड़ियां डाली और बोली, मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहती, पर जब तक दुनिया तैयार नहीं होती, मुझे ये करना होगा। कुछ समय बाद खान में हमला हुआ। आर्या चारों ओर से घिर चुकी थी, उसके रक्षक गिर रहे थे। तभी आसमान गरजा और आग के तूफान के साथ इग्नोर लौट आया। उसने सब कुछ जला डाला और अपनी रानी को बचा लिया। आर्या ने ड्रैगन की आंखों में देखा और कहा, अब समझ गई, जो आग से जन्मे हैं उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता।